थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद किए और आपकी बड़ाई जितनी भी करें वो कम है, क्योंकि आपके कार्य अद्भुत है, निराले, और आपकी सामर्थ अद्भुत रीति से करें। आपने प्रभु सब कुछ पूरा करके और सब कुछ स्थापित करके दे दिया। हमें तो विश्वास करना है, ताकि विश्वास करने से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो और पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी बनकर रहना, ताकि पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा प्रकटीकरण हो कि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण है और इस बात का प्रमाण भी बने कि हम मसीही हैं, मसीह पर विश्वास करने वाले। सारी महिमा उसी को दें। धन्यवाद के साथ आपकी महिमा करते हुए आज के वचन को, अपने आप को और आप सुपुर्द करते हैं, चाहते प्रभु पवित्र आत्मा कार्य करे हमारे बीच और वो हमारा जीवन वैसा बना दे जैसा आप चाहते हैं, ताकि आपकी इच्छा हमारे हम सबके जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा हम सबके जीवन से हो। और सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सन ऑफ गॉड पार्ट 36 में आज हम देखेंगे कि एक बॉर्न अगेन व्यक्ति के बारे में, कि जब हमारा नया जन्म हम प्राप्त कर लेते हैं। नया जन्म कैसे प्राप्त होता है? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा, और हम हमारे जीवन में उसी समय परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हमारे पापों की क्षमा हमको मिल जाती है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। अब उसके बाद की दशा हम देखेंगे कि क्या होता है। द फ्लैशली पर्सन, एक वो व्यक्ति, उद्धार तो मिल गया है लेकिन अभी भी फ्लैशली पर्सन का मतलब होता है कि शारीरिक बुद्धि से चलने वाला। शारीरिक बुद्धि, फ्लैश का मतलब क्या है? हम लोगों ने उसमें देखा था ना, फ्लैश जो है वो फिजिकल माइंड है और कॉन्शियस जो है वो हमारा स्पिरिट है। तो ये फ्लैशली पर्सन का मतलब होता है शारीरिक बुद्धि वाला व्यक्ति। लाइफ अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 3 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। इसको पहले पद से पढ़िए, देखिए किस संदर्भ में बात हो रही है। हे भाइयों, मैं तुमसे, पौलुस कलीसिया के लोगों से कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। ये हमारी मसीह में बालक वाली स्टेज है। जब हमारा आत्मिक जन्म तो हुआ, हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, लेकिन हम आत्मिक तौर पर मैच्योर नहीं है, बल्कि इनमेच्योर से भी नीचे हैं। इन्फेंट कह लीजिए, नए जन्मे हुए बच्चे हैं। और फिर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। अभी यानी अन्न खाने लायक नहीं, अभी ये फूड नहीं खाता है, अभी तो ये स्पिरिचुअली बच्चा है, आत्मिक दूध पे। क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। इस स्टेज का कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को और स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बातों को कभी भी ना एक्सेप्ट करने लायक है, ना होगा। और वो केवल उसके लिए वो सब ऐसी बातें होंगी कि वो सुनेगा और कहेगा इसका क्या मतलब हो सकता है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, चैप्टर 3, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 onwards। यहाँ पे लिखा हुआ है, however brethren, I could not talk to you as a spiritual man but as to non-spiritual men of the flesh। यानी ये जो फ्लैशली पर्सन है ये आत्मिक नहीं है, ये शारीरिक मनुष्य ही है, अभी शारीरिक है, संसारिक है। नॉन स्पिरिचुअल मैन ऑफ द फ्लैश
in whom the carnal nature predominates, जिसके अंदर कार्नल नेचर का मतलब उसका शारीरिक बुद्धि वाला मन, शारीरिक बुद्धि, उसके विचार, शारीरिक विचार और वो सब चीजें प्रीडोमिनेटेड, पहले से उसके जीवन में कंट्रोल में है। वो आदतें है, अभी उसकी आदतें छूटी नहीं है, अभी वो शारीरिक है, प्रीडोमिनेट जी। As to mere infants in the new life, ऐसे लोग मालूम क्या है, एकदम नए जन्मे हुए बच्चे के समान है, न्यू बॉर्न्स हैं। और लिखा हुआ है इन क्राइस्ट, यानी मसीह में अभी ये पैदा हुए हैं। अनेबल टू टॉक यट, अभी ये बोलने लायक भी नहीं है। इनसे आप कोई चीज पूछेंगे, तुम्हारे विश्वास में तुमने कैसे कर लिया, तुमने क्या हुआ था, इससे आप आत्मिक तौर पर कुछ भी पूछेंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। ये आपको अपनी भावनाओं को केवल व्यक्त करेगा, लेकिन कोई भी चीज ढंग से नहीं बता पाएगा। फॉर यू आर स्टिल अनस्पिरिचुअल हैविंग द नेचर ऑफ द फ्लेश। और फिर कह रहा है तुम अभी तक, स्टिल का मतलब अभी तक, इसका मतलब ये है कि नए जन्म के समय के बहुत बाद में इस कलीसिया की दशा वैसे ही थी। जब पौलुस इस कलीसिया में गया तो कहने लगा कि तुम तो नए जन्मे बच्चे के समान थे और अभी तक वैसे ही, स्टिल यू आर अ न्यू बॉर्न। लिखा हुआ है फॉर यू आर स्टिल अनस्पिरिचुअल हैविंग इन द नेचर ऑफ द फ्लेश अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्डिनरी impulses, for as long as there are envying and jealousy, you are jealousy and wrangling and factions among you, are you not unspiritual and of the flesh, behaving yourself after human standard and like mere unchanged men। यानी ऐसे लोग जिनमें शरीर की इच्छा और भावना काम कर रही है, शारीरिक स्वभाव काम कर रहा है, ये इस पर यानी एकदम स्पष्ट पहचान है कि वो आत्मिक नहीं है। कभी भी धोखा मत खाइएगा। इंसान के, यीशु मसीह ने क्या कहा था, फलों से तुम पहचानोगे। उसके जीवन में आत्मा के फल नहीं दिखेंगे, और आत्मा के फल जब नहीं है ही नहीं तो दिखेंगे कहां से। अब ये न्यू बॉर्न के अंदर ये होता क्या, इसको हम समझेंगे। लाइफ अकॉर्डिंग टू द फ्लेश। अब इसके आधार पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा की सिचुएशन क्या है। आत्मा, पवित्र आत्मा इसके जीवन में आ गया, लेकिन अभी पवित्र आत्मा का कोई कार्य नहीं शुरू हुआ। कारण देखते क्या, कॉजेस पे जाते हैं। कॉजेस पे जाते हैं। इसका फ्लेश यानी जो इसका शारीरिक मन है, फ्लेश, रोमन्स 8:8, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 पद पढ़िए पहले हिंदी। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। देखिए ये आत्मिक दशा में तो है, लेकिन इसका शारीरिक स्वभाव अभी भी है। अभी ये शारीरिक स्वभाव से छूटा नहीं है। और ऐसे लोग कितने होंगे? 100% ऐसे ही लोग, 100%। So then those who are living in the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature, cannot please or satisfy God or be acceptable to Him। जितने लोग शारीरिक स्वभाव में जीवन व्यतीत करते हैं और शरीर की इच्छाओं में बने हुए हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये फ्लेश, इसका फ्लेश काम कर रहा है। द इनग्रेन्ड हैबिट पैटर्न still appeals to the mind to live independent of God। यानी ये इसका जो माइंड है वो परमेश्वर के बिना जीवन व्यतीत करने के लिए काम कर रहा है। इसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, इसको परमेश्वर की हेल्प नहीं चाहिए। कहता मैं प्रार्थना करूंगा और ये हो जाएगा। ये रिचुअल्स पे टिकता है।
परमेश्वर की आत्मा पे नहीं टिकता। तो ये रिचुअल पैटर्न जो लाइफ में पैटर्न है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड? संसार में आप पैटर्न देखिए, लोगों ने एक पैटर्न बना दिया। हर रिलीजन में पैटर्न है। आप लोग जब जाते हैं, हम यहाँ पर थोड़ी सी रीजनिंग ऐसे कर सकते हैं, क्या ये बताइए कि चर्च जाने से कोई क्रिश्चियन हो जाए? बाइबल पढ़ने से कोई क्रिश्चियन हो जाए? बपतिस्मा लेने से, पानी का बपतिस्मा लेने से कोई क्रिश्चियन हो जाता? नहीं। ये सब पैटर्न है। क्या कोई खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से कोई क्रिश्चियन हो जाता है? नहीं। ये सब पैटर्न है। ये पैटर्न को फॉलो करता है, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलता है। वचन में जीरो होता है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डोंट नो द ट्रुथ, सत्य को नहीं जानता। ये सिर्फ पैटर्न को फॉलो करता है, परमेश्वर की आत्मा को फॉलो नहीं करता। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति का माइंड कैसा होता है? माइंड जो है वो डबल माइंड हो जाता है। इसको लगता है कि मैं परमेश्वर को मैं विश्वासी हूँ, लेकिन ये जीवन व्यतीत करता है शरीर के अनुसार, इसीलिए कंफ्यूज रहता है। हर वो चीज जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है उसे समझता नहीं है, उससे दूरी नहीं बनाता, करता सब कुछ वैसे ही है जैसे सांसारिक लोग करते हैं, लेकिन एक पैटर्न में करता है। ये पैटर्न को फॉलो करता है। फिर इसकी ऐसे व्यक्ति की इमोशन की दशा क्या होती है? इसका इमोशन पार्ट, इमोशंस आर ऑलवेज अनस्टेबल। इसके इमोशंस हमेशा अनस्टेबल रहेंगे। इन सब चीजों का परिणाम क्या होगा मालूम है? वो सब शरीर पे आता है। शरीर पे, बॉडी की कंडीशन क्या होती है? पहला कुरिन्थियों 3:3 में हमने जैसे देखा, बॉडी में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? टेंशन। टेंशन क्यों है? क्योंकि ये फ्लैशली माइंड से चलता है। जब हम शरीर के दिमाग पर, शारीरिक दिमाग पर और शारीरिक माइंड पर, शारीरिक तौर पर जब लोड आता है, क्या परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस लोड को झेलने के लायक बनाया है? नहीं मालूम, किसी नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमारा शरीर आधा भाग है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं है हमारे जीवन में, हम निरोग कभी नहीं रहेंगे। ये शरीर पे, शारीरिक जीवन में जितने लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब में आपको बीमारी मिलेगी, सब में बीमारी मिलेगी। क्या क्या बीमारियां हैं? टेंशन और माइग्रेन हेडेक्स। फिर है नर्वस स्टमक, उसको आंतों में हाजमे की प्रॉब्लम रहेगी। नर्वस स्टमक का मतलब हाजमा बहुत खराब रहेगा, हाजमे की दिक्कत रहेगी। उसका हाजमा कभी ठीक रहेगा, कभी खराब हो जाएगा, कभी कोई चीज़ खा ली तो नुकसान कर जाएगी। हाइव्स का मतलब होता है कि जो हम लोगों के बॉडी में वो चकत्ते वगैरह आ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, ये हाइव्स है। ये फिजिकल लाइफ में ये होगा, मेंटल प्रेशर पड़ेगा, जितना मेंटल प्रेशर पड़ेगा आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसके बाद है एलर्जीज। जैसे ही आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगेगा, आप देखिए आपको एलर्जीज निकलने लगेंगी, और ये एलर्जीज में सारी स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती है। हाइव्स एंड एलर्जीज में स्किन प्रॉब्लम्स आती है। स्किन प्रॉब्लम का रीजन क्या है मालूम है? मेंटल स्ट्रेस जबरदस्त, जितनी आपकी क्षमता नहीं झेलने की। एलर्जी का मतलब ये होता है कि ये सबको नहीं होती है, जो उस चीज को नहीं झेल पा रहा है उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट कर रहा है तो ये चीज आ गई। ठीक, उसके बाद एलर्जीज है। फिर है क्या कहते हैं, एस्थमा। एस्थमा भी इसी में आता है। आपके एबनॉर्मल ब्रीथिंग और पाल्पिटेशन हो जाएगा, आपकी ब्रीथिंग एबनॉर्मल हो जाएगी, ये एस्थमा। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस भी वही है। इसीलिए ये जितनी बीमारियां हम आपको बता रहे हैं, ये सब लाइलाज है, इनकी कोई ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत आपको किसी दवाई से कुछ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इनका परमानेंट क्योर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अस्थमा, आर्थराइटिस, स्पैज्म इन कॉलन। स्पैज्म इन कॉलन का मतलब होता है आंतों की बीमारियां, आंतों में गड़बड़ी आ जाना। आंत में, आंतें जो है अंदर से, आंतों की बहुत बीमारियां होती हैं। उसके बाद क्या है, हार्ट पाल्पिटेशन, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, ब्रीदिंग से संबंधित तमाम बीमारियां। ये सब कहाँ से आती है? बॉडी पे प्रेशर कब पड़ता है? जब बॉडी का पार्ट है फ्लैश, जब हमारे फ्लैश पर प्रेशर आता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब डिसऑर्डर्स बनते हैं, और उससे ये बॉडी में ये चीज़ें रिवील होती हैं। ये हमारी बॉडी
क्योंकि ये सब चीज़ें रिवील होने का मतलब मालूम क्या है, ये हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं, जब वो प्रेशर रिलीज नहीं हो पाता है, वहाँ पर हमारे मन में शांति नहीं है और हमारे जीवन में अशांति ही अशांति बनी रहती है लंबे समय तक, तो धीरे धीरे वो एंटीबॉडी जो है वो रिएक्ट करते हैं। ऐसा होता है, एंटीबॉडी का काम ये होता है कि जैसे ही कोई फॉरेन वाला वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडी खड़ा हो जाता है, वो रिएक्ट करता है, उसको रोकता है। तो जब भी आपको इतना टेंशन जितना आप एक नॉर्मल आदमी को लेवल होना चाहिए उससे कई गुना जब बढ़ जाता है, तब ये चीज़ें आपके अंदर से रिवील होने लगेंगी बॉडी में। आपकी बॉडी बता देगी कि आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है। अब अगर आज देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थनाएं बहुत करते हैं, चर्च भी जाते हैं और उनमें ये सब प्रॉब्लम्स हैं। आप सर्वे करने निकलेंगे तो आपको कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जिसको ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। इसमें से कोई एक प्रॉब्लम जरूर हो। कारण फ्लैश में लाइफ जी रहे, होली स्पिरिट के अनुसार नहीं जी रहे। अब देखिए ऐसे व्यक्ति में विल में क्या होता है, विल में सबसे ज्यादा दो चीजें, दो राहों पे काम करता है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 से 18 पद को देखेंगे। जितने इस नियम पर चलेंगे, नहीं, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 पद से, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से कब, जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तब शरीर की ये वाली स्टेज हमारी टूटेगी। इसको ये करना किसको पड़ेगा? परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, आपको उसने पवित्र आत्मा दे दिया। अब परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप अपनी पुरानी हैबिट से चल रहे हैं, शारीरिक जीवन में वैसे ही हैं, या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? नया जन्म प्राप्त करने के बाद की प्रॉब्लम हम उस स्टेज में आपको ले आए। अब बताइए कितने लोग इस स्टेज को क्रॉस कर सकते हैं? कोई जवाब नहीं है। कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं? 99% लोग क्रॉस कर पाएंगे? मुश्किल से 1 या 2% लोग इस स्टेज को क्रॉस कर सकते हैं। वो भी कुछ कंडीशंस हैं, हम उस कंडीशन को बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले देखते हैं कि गलातियों, विल माने हमारी इच्छा, हमारी इच्छा में क्या चल रहा होता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आ गया, हमारी आत्मा जीवित है, हमारी आत्मा जीवित है लेकिन एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। और हमारा शरीर पहले से जो हैबिचुअल है, स्वभाव हमारे अंदर पहले जो था वही स्वभाव अभी भी है, तो हमारा स्वभाव भी वैसे ही काम कर रहा है। और इसीलिए हमारे शरीर में अब डबल माइंड हो गए, 2 मन काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की भी हमको आवाज, हम वचन भी सुन रहे हैं और हम शरीर के अनुसार कंट्रोल्ड है। अभी हम पवित्र आत्मा से कंट्रोल हुए नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जब वचन सुनता है तो वो वचन से बहुत जल्दी सहमत होता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आपने बोला, ये वचन बोलने वाले की बड़ी तारीफ करता है, लेकिन उस वचन की जो उसके लिए बोला गया उसको अपने जीवन में लागू नहीं करता, वचन के बोलने वाले की तारीफ करता है। जबकि वचन के बोलने वाले की कोई तारीफ नहीं, हमारा थोड़ी ना है। हाँ, ये तो परमेश्वर का वचन, ये तो तारीफ के काबिल है ही, तो बोलने वाले की क्यों तारीफ की जाए? तारीफ तो उस वचन की, उस परमेश्वर की करो जिसका ये वचन है। तो हमें बोलने वाले की तारीफ, बोलने वाले को भी इतना स्पिरिचुअल मैच्योर होना चाहिए कि उसको तारीफ नहीं चाहिए, उसको तारीफ उसकी चाहिए जिसका वचन है। अगर कोई सुनकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही, यही होना चाहिए, और ये नहीं होता है। अब देखिए विल में गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 से 18 में देखेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के, देखिए यहाँ साफ साफ बता रहा है, मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को या इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती। दोनों की चॉइसेस अलग अलग हैं, पर आत्मा की चॉइस ये है और शरीर की चॉइस ये है। अब लड़ाई बताइए बाहर होती है कि अंदर होती है? हमारे अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है।
क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए यहाँ पर देखा इमोशन अनस्टेबल और माइंड डबल माइंड। ऐसे लोग डबल माइंड हो जाते हैं, चौराहे पे खड़े हो गए और उनके इमोशन अनस्टेबल हो जाते हैं, उन्हें समझ ही में नहीं आता। ये साइकोलॉजिकल पार्ट है, सारा काम होना अंदर है। परमेश्वर की धार्मिकता यहाँ से शुरू हुई, हमारी आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारे जिस्म के द्वारा वो प्रकट हो। और हमारे जिस्म से क्या प्रकट हो रहा है? बीमारियां, समस्याएं, और फिर ये स्वभाव से हमारे ये प्रकट हो रहा है, शरीर के काम। और ये एक दूसरे के विरोध। कौन? आत्मा और शरीर। हमारा शरीर हमारी आत्मा के विरोध में, क्योंकि हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा आ गई, और पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के कारण शरीर के विरोध में, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। अब बीच में फंसा कौन? बीच में कौन फंसा? सोल, प्राण। और प्राण में क्या क्या चीज है? माइंड, विल, इमोशन। तो फंसा कौन? हमारा माइंड, हमारा इमोशन, हमारी इच्छा। अब हमारी इच्छा क्या है और परमेश्वर की आत्मा की इच्छा क्या है, इसमें डिसीजन करना कि हम किस चीज को फॉलो करेंगे। पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे या अब हमारे शरीर से जो हमारा स्वभाव है वो होने देंगे। इस बात की जिम्मेदारी किसकी होगी? परमेश्वर की कि हमारी? हमारी खुद की। यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन शुरू हो जाता है पवित्र आत्मा के साथ। ओबीडियंस चाहिए कि नहीं चाहिए? किसका ओबीडियंस? शरीर की आज्ञा मानेंगे कि पवित्र आत्मा की? माननी तो चाहिए पवित्र आत्मा की, लेकिन हम कितना सफल होते हैं पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने में और कितना असफल होते हैं शरीर की इच्छा पूरी करने में। ज्यादातर शरीर पे ही रहते हैं। ज्यादातर लोग शरीर की इच्छा पे ही फंसे रहते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आगे पढ़ो बेटा। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। परमेश्वर ने जानबूझ के ऐसा किया जी। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। अब आगे हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है एक्सेट्रा। मैंने लिख दिया। ये एक एक पार्ट को, एक एक शब्द को आप गूगल में जाके इसकी मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे गुण हमारे स्वभाव में ऑलरेडी काम कर रहे थे। और जब हमें नया जन्म प्राप्त हुआ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, तब भी ये गुण हमारे स्वभाव में हैं, निकले नहीं हैं। अब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को बलवंत करता है कि हम इन पर जय पाए, ओवरकम करें। इसको जब हम ओवरकम करते हैं तो आत्मा के फल पैदा होते हैं। तो हमें इस वाले सेक्शन को ओवरकम करना है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विद आवर स्पिरिट। हमें अपनी आत्मा में बल प्राप्त करके आत्मा हमारी मैच्योर होगी, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। क्या हमारी आत्मा दुआ करने से मैच्योर होगी? हाँ। हमें किस चीज की जरूरत है ऐसी दशा? नहीं, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर आ गया। हमें किस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसी दशा में जयवंत होने की? हमको फॉलो अप चाहिए। हमें एक सीनियर पर्सन के द्वारा अगुवाई में चलना है। मन की इच्छा पे नहीं चलना, क्योंकि हमारे मन की इच्छा में ये काम कर रहा है इनहेरेंटली, ये इनहेरेंट स्वभाव। देखिए इसमें लिखा है विल वॉक आफ्टर द फ्लैश, यानी शरीर के अनुसार। शरीर के काम कैसे पता? शरीर के अनुसार चलने से। या ऑफन लिखा हुआ है, इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं। ऑफन का मतलब होता है ज्यादातर, यानी आदतन, लगातार जो हम काम करते हैं वो ऑफन। और यहाँ पर देखिए लिखा है वॉक आफ्टर द स्पिरिट
वो ब्रैकेट में लिखा सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है यदा कदा, कभी कभार, कभी कभी, बाई चांस हम ये चीजों को फॉलो करें। बाई चांस हमारे जीवन में ये चीज है। ये क्यों बताया गया? ये झूठ नहीं है, ये परमेश्वर के उस कार्य का सच है जो हम खुद कर नहीं सकते। उद्धार तो परमेश्वर ने हमें दे दिया, लेकिन उद्धार का जीवन हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने ही स्वभाव पर और उसकी इन कमियों पर जयवंत नहीं होंगे। प्रॉब्लम इज दिस। अब क्लियर हो गया ये पूरा चार्ट। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं ये जो अनैतिकता, यहाँ लिखा इमोरलिटी मतलब अनैतिकता। हर व्यक्ति, उद्धार पाए हुए व्यक्ति में भी अनैतिकता है। हमें वहां पर धर्मी घोषित किया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको धर्मी बनाने के लिए आया है। और धर्मी कैसे बनेंगे? हमारी आत्मा में हमको धर्मी बनना है, और बिना पवित्र आत्मा के हम आत्मा में धर्मी नहीं बन सकते। ये हमें जयवंत होना पड़ेगा। ओवरकम की बात की गई है। और फिर इसके बाद है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब होता है अशुद्धता। हिंदी में अशुद्धता लिखा है। इम्प्योरिटी का वैसे मतलब होता है किसी वस्तु में थोड़ी मात्रा में मौजूद अन्य वस्तु जो उसे गंदा और घटिया बना देती है, जिसे एक शब्द में कहते हैं अशुद्धता या मिलावट। ये इम्प्योरिटी हमारे स्वभाव में है अंदर। और ये इम्प्योरिटी क्या है कि जैसे कहा गया ना कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे आटे को खमीर कर देता है। एक छोटा सा कोई गंदा गुण हमारे जीवन में हमको गलत साबित करने के लिए काफी। ये इम्प्योरिटी है, ये हमारे स्वभाव में है। फिर है कामुकता। फिर उसके बाद है मूर्ति पूजा, जादू टोना, लोगों या गुटों के बीच संघर्ष, विवाद। ये क्या है? ये है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? गुटबंदी। कलीसिया में गुटबंदी कर लेते हैं लोग, दलबंदी कर लेते हैं। 4 लोगों का एक ग्रुप बन गया, 4 लोगों का एक ग्रुप बन गया। ये स्ट्राइफ कर रहे हैं, यानी अपने आप को हम लोग सही है, हम लोग अलग हैं, वो लोग अलग हैं। ये गुटबंदी, पार्टी बंदी, सेक्ट बना लेना, ये क्या है? इसी को बोलते हैं स्ट्राइफ। गुट बना के अपना अलग हो जाना, गुटबंदी, दलबंदी ये भी कह सकते हैं। दूसरों की वस्तु को अपने लिए चाहना, एनविंग। एनवी का मतलब होता है दूसरे की चीजों को अब के मेरे पास ही होना चाहिए, इसके पास मेरे पास कैसे होना, मैं भी यही लूंगा। ये एनविंग है। उसके बाद लोगों के गुटों के बीच संघर्ष। और उसके बाद है मत की भिन्नता, एक मत ना होना। ये एक मत ना होना, इसका मतलब मालूम क्या है? एक मत ना होना, ये डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब एक मत ना होना। कलीसिया में बहुत बार आप देखेंगे, और सब कलीसियाओं में, डिनोमिनेशंस में आप देखेंगे, कोई एक मत नहीं, सबके अलग अलग मत हैं, और सब इसी बात में आपस में संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्या ये पवित्र आत्मा का फल है कि ये शरीर का फल है? ये शारीरिक जीवन की और शारीरिक मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। उसके बाद लिखा है दूसरों की वस्तु को अपने लिए चाहना, नशेबाजी। और फिर ये लास्ट में जो है कराउजिंग। कराउजिंग आपने देखा होगा, रेव पार्टी देखी है? रेव पार्टी देखी कभी? बॉम्बे वगैरह में होती है, अमीर लोग करते हैं रेव पार्टी, नहीं देखी? उसमें जम के नशा करते हैं, जम के नशा करते हैं, डांस करते हैं, और उसमें अच्छा खाना भी खाते हैं, और रात भर तेज म्यूजिक पर केवल डांस कर रहे हैं, दीवानापन। ये इस टाइप की जो पार्टीज वगैरह होती हैं, ये कराउजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी ढेरों चीजें संसार में। दिस इज द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। ये है संसार का पैटर्न। और ये हमारा शरीर बाहर से किससे जुड़ा है? संसार से। और हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर हमारा मन, हमारा प्राण, उसके अंदर आत्मा। आत्मा एक्चुअली लोगों की जिनकी मरी हुई है, तो वो केवल शरीर और प्राण से यही सब कर रहे हैं। लेकिन जो नया जन्म प्राप्त करते हैं वो भी, क्योंकि शरीर अभी प्रधान है, अभी पुराना प्रधान हटा नहीं है, और नया प्रधान अभी स्थापित हुआ नहीं है, यानी आत्मा हमारी अभी कंट्रोल में नहीं आई है, उसने अभी टेक ओवर नहीं किया है, शासन करना शुरू नहीं किया। और इस दशा में ये निर्बल अवस्था में रहती है, और ये अपनी इच्छाएं पूरी करता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को
जो प्रभु पे विश्वास करने के बाद जब ऐसी दशा में आ जाता है तो लोग इसकी निंदा क्यों करते हैं? यही है, यही होता है। चर्च जाने वाले ऐसे होते हैं, बाइबल पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, प्रभु को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं। वो बातें जब कोई बोलता है शायद आपको बुरा ना लगता हो, लेकिन जिसने आपको अपने पुत्र को बलिदान किया आपको उद्धार देने के लिए, उसको कैसा लगता होगा? लोगों ने कभी नहीं सोचा। उसकी निंदा का कारण बन जाते हैं। हमारा जीवन उसकी निंदा का कारण बनता है। क्या ये उचित है? क्या प्रॉब्लम यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? वॉक आफ्टर द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस। इसको आगे आप पढ़ेंगे गलातियों 5 अध्याय में, तो उसने वहां पर क्लियर किया शरीर के काम और आत्मा का फल, यानी दोनों चीजों को बताया है। लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि ये फल हम पैदा कर सकते हैं। ना हम उद्धार पा सकते हैं, ना हम किसी को उद्धार दे सकते हैं, लेकिन उद्धार परमेश्वर देता है, अनुग्रह वो करता है, केवल हम विश्वास करें। परमेश्वर के सुसमाचार को उसके इकलौते पुत्र करके वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। तो जब आपने अपना उसको बनाया है तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुमने स्वभाव जो नहीं होता है, क्योंकि हम यीशु मसीह की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हम शारीरिक इच्छाओं में और पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड में जाके फंस गए। इसीलिए कहा इस संसार के सदृश मत, हमें नया बनना है। अब लास्ट में हम आपको बताते हैं कि करना क्या चाहिए। हमको ये चीज़ कहाँ से सीखने को मिल सकती है? पहली सदी की कलीसिया, जब पवित्र आत्मा पहली बार यीशु मसीह के चेलों पे उतरा था, जहाँ से सुसमाचार की सेवा शुरू हुई, हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पर पहली बार लोगों ने जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार सुना और विश्वास किया, उद्धार पाया, तो वो उद्धार पाए हुए लोग क्या करते थे, हमें वहाँ जाके सीखना चाहिए। हम उस पॉइंट पे चलेंगे। प्रेरितों के काम उसका अध्याय 2 और उसका 42 पद पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा, और वे कौन? ये वे कौन है? 3000 लोगों ने उस सुसमाचार पे विश्वास कर लिया। जब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर खड़े होकर सुसमाचार सुनाया, तो पतरस सुना रहा था कि पवित्र आत्मा सुना रहा था? पवित्र आत्मा बोल रहा था, पतरस नहीं था। पतरस का शरीर था, बोलने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया, 3000 लोगों ने विश्वास किया। वन मैसेज, 3000 लोग विश्वास करने वाले। कितने लोगों ने विश्वास किया? आज एक व्यक्ति शारीरिक तौर पर, दिमागी तौर पर प्रचार करता है, 100 लोगों में एक आदमी भी विश्वास नहीं करता, और वहां पे एक आदमी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है। 3000 लोगों ने, इसका मतलब हजारों की भीड़ होगी, 3000 लोगों ने विश्वास किया। और ये जो विश्वास करने वाले थे, जैसे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें उद्धार दे दिया, उन्होंने उद्धार पा लिया और पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ गया। और पवित्र आत्मा जब उनको मिल गया, तो ये लोग क्या करने लगे? ये अपने अपने घर चले गए और जाकर अपनी दुआ करने लगे, अपनी बाइबल पढ़ने लगे और अपने अपने चर्च चलाने लगे। ऐसा लिखा है। इन्होंने क्या किया? 41 पद से पढ़िए, 41 पद से तब आपको समझ। और जिन्होंने उसका वचन पतरस के द्वारा, जो पवित्र आत्मा बोल रहा था, पतरस के उस सुसमाचार को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात है, ये पानी का बपतिस्मा नहीं है जी। और उसी दिन उसी दिन कितने लोग? 30,000। क्या यहाँ पानी का कोई जिक्र आया? क्योंकि ये तो मंदिर के अंदर की बात है। 3000 लोगों को परमेश्वर ने उसी दिन पवित्र आत्मा से भर दिया। ये पहले दिन की बात है जी। 3000 मनुष्यों के लगभग, 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये लोग 120 लोग थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरा, और पतरस ने खड़े होकर सुसमाचार सुनाया। 3000 लोग उनमें 120 लोगों में मिल गए। अब ये कितने हो गए? 3120 हो गए। उनमें मिला दिया। परमेश्वर कौन मिलाया? किसने? पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के साथ जोड़ता है। सीखने वाली बातें हैं यहाँ पे।
किसी ने मेंबर नहीं बनाया, किसी ने आपको कोई अलग से कुछ करा नहीं, और किसी ने आपको कोई लालच नहीं दिया, और कुछ आपसे फिजिकल करने को नहीं कहा। वचन सुना, प्रचार सुना, पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार सुना, विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद किसने आपको पवित्र आत्मा दिया? परमेश्वर ने अपना काम किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, और उसी दिन 3000 लोग मिल गए। और ये 3000 लोग जो नए अभी पैदा हुए थे, आत्मिक जन्म हुआ, ये क्या करने लगे? अब पढ़िए। और वे 3000 लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? क्यों? प्रेरितों से इनको शिक्षा पाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि प्रेरितों ने यीशु मसीह से शिक्षा पाई थी। 3.5 साल यीशु मसीह के 7 साल वो शिक्षा ही तो पा रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, वो उसके साथ शामिल रहते थे। हर मैटर को वो देखते थे, किससे क्या बात करता है, कैसे बात करता है, कहाँ से जवाब देता है। वो उस ज्ञान को चेला बनकर उस चीज को रिसीव कर रहे थे फिजिकली। और पवित्र आत्मा जब वो फिजिकली सब कुछ रिसीव करते रहे, इन चेलों ने जो यहाँ पर मौजूद है, यीशु मसीह का इनकार भी किया, अंगीकार भी किया, इनकार भी किया, डबल माइंडेड रहे यीशु मसीह के साथ। लेकिन यीशु मसीह ने इनको कुछ नहीं रखा ना, ठीक है, जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा ये सिर्फ यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और जिस दिन पवित्र आत्मा आया उसके बाद देख लीजिए किसी चेले ने इनकार किया हो, क्योंकि ये शिक्षा पाकर पवित्र आत्मा पाया था। और यहाँ पर जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो लोग यानी पवित्र आत्मा पा के शिक्षा पा रहे। चेलों ने शिक्षा पा के पवित्र आत्मा पाया, और जो लोग जिन्होंने इनका समाचार सुना, इनसे मैसेज सुना, वो पवित्र आत्मा पा के शिक्षा पाए। और लोगों ने इन 2 फेजेस को समझा लिया। परमेश्वर के काम को समझना, पवित्र आत्मा चाहिए समझने के लिए। और ये लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में लग गए। आज लोग क्या करते हैं? जब लोगों को बोल दो पवित्र आत्मा आपको मिल गया, तब तो वो बॉस बन जाते। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, फिर वो शिक्षा देने का काम करने लगते हैं, शिक्षा पाना नहीं मांग। इसीलिए स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो पाते, ये फिजिकल नेचर उनमें काम करता रहता है, और एट लास्ट आत्मा के फलों की जगह यही चीजें प्रकट हो जाती है, और एक दिन हताश हो जाती है। हालेलुया। बदनामी किसकी होती है? जिसका नाम वो लेते हैं। गलत बंदा सही व्यक्ति का नाम लेकर उसे फंसाता है, और सही व्यक्ति गलत बंदे को सही बनाना पड़ता है। लोग अपनी बुद्धि का, इसीलिए लिखा अपनी समझ का सहारा मत ले। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। शिक्षा के साथ साथ बहुत जरूरी क्या था? चेले यीशु मसीह के साथ फेलोशिप में रहते थे एवरी टाइम, क्लोज रिलेशनशिप। फेलोशिप का मतलब क्लोज रिलेशनशिप, उसके साथ बिल्कुल इंटैक्ट रहते थे जी। और रोटी तोड़ने में साथ में भोजन भी करते थे, और प्रार्थना करने में बिजी। ये था उनकी दिनचर्या। पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत दिखाई। आज क्या यही हो रहा है? नहीं, आज सब फिजिकल चल रहा है, सब फिजिकल चल रहा है, इसलिए झगड़े बढ़ रहे हैं। इसी को हम आपके सामने पढ़ेंगे 41-42। Therefore those who accepted and welcomed his message were baptized, and there were added that day about 3000 souls। प्राण, शरीर नहीं, ये प्राण परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है शरीर में, और ये जिस शरीर में होता है वो व्यक्ति जुड़ जाता है। 42 पद में लिखा, एंड दे steadfastly preserved, devoting themselves constantly to the instruction and fellowship of the apostles, to the breaking of bread, including the Lord's Supper and prayers। यानी परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्तियों के साथ संगति करना और शिक्षा प्राप्त करना, स्पिरिचुअल टीचिंग वाला पार्ट तो आज खत्म ही है। ना लोग टीचिंग के इच्छुक हैं, ना देने वाले हैं, ना लेने वाले, और इसलिए पैटर्न लोगों के सामने रखा जा रहा, पैटर्न फॉलो करो, पैटर्न फॉलो करो। और परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। संसार के तौर तरीकों से मत चलो,
एक पद मेरे साथ और निकालिए। परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार का मतलब क्या होता है उसको आपको समझना है और हमको भी, और वो आपको मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 23 पद हिंदी में पढ़ लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें कौन? परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। क्या करे? कौन करेगा? शांति का परमेश्वर। हम बहुत दुआ करते हैं, बहुत पवित्र है। ये वाली पवित्रता जो तुम अपनी डिक्लेयर करते हो ये पवित्रता नहीं है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति का मतलब क्या है? आगे पढ़िए। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। 3 बातें हैं, पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। ये 3 चीजें हैं। क्या क्या चीज है? पहली 3 चीज है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी बॉडी पूरे। ये नहीं कि एक हाथ कोई काट ले गया, दिल कहीं और पड़ा हुआ, माइंड कहीं और पड़ा, इमोशन कहीं और है और विल कहीं और है, छितड़े उड़े हुए हमारे प्राण के, और आत्मा तो भटकी। यहाँ पे क्या कहा गया? इंग्लिश में पढ़ते तब ज्यादा समझ में आ जाएगा, इंग्लिश बहुत क्लियर है। एंड मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू थ्रू एंड थ्रू, सेपरेट यू फ्रॉम प्रोफेन थिंग्स, make you pure and holy, consecrated to God, and may your spirit and soul and body be preserved, sound and complete and found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah. कैसे होगा? हम कर सकते हैं क्या? बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से, चर्च जाने से और जिस तरीके की आजकल लोग सभाएं कर रहे हैं, ये सब चीजें एक्टिविटीज करने से ये काम हो जाएगा जो परमेश्वर करेगा? कनेक्ट विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर के वचन के अलावा पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को ले जा के दिखा के पढ़ा के सिखाए, इसमें ले जाए। ये है, दिस इज द सोर्स। पर पवित्र आत्मा आपसे ऐसे ही बातें नहीं करेगा। वो ज़बान लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था जब वो आएगा अर्थात सत्य का आत्मा, तो वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, मेरी बातों में से निकल के। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, काश सब लोग ये बात समझ जाए कि हमें नया जन्म तो मिल जाता है, लेकिन नए जन्म के बाद हमको नया जीवन कैसे मिलेगा, इस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा की बातों को समझे, सीखे और अपने जीवन में लागू किए बिना हम वो नहीं हो सकते जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। परमेश्वर जैसा हमको बनाना मांगता है, पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके और डिसिप्लिन को फॉलो करके, आपके वचन के आधार पर सत्य को समझ के अपने जीवन में लागू करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के लिए आपने हमें मसीह की सहभागिता में बुलाया, ताकि हम सबका जीवन मसीह के द्वारा जयवंत और फलवंत होकर प्रकट हो, ताकि परमेश्वर का नाम हो। सारी महिमा आपको, इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।